सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, मिष्ठान फूड में फिर से आज 20% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है और करीब 10 रुपये के भाव में शेयर आते हुए नजर आ रहा है भाई। ठीक है, और वहीं वॉल्यूम देखोगे 5,41,000 के आसपास की वॉल्यूम भी आते हुए नजर आई है सुबह सुबह। ठीक है, तो आप लोग देखोगे वॉल्यूम भी ठीक ठाक आई है, लेकिन अब आप लोग सेलिंग के लिए जा रहे हो तो शेयर सेल नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही आ रहा है इनको लेकर कि हम जो अभी शेयर सेल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है या फिर जितने भी हमारे शेयर हैं वो सेल नहीं हो पा रहे हैं। और इसके पीछे क्या कारण है, देखो मैं आपको बताता हूं भाई। जब स्टॉक्स में एलसी लगता है, एलसी का मतलब क्या होता है, लोअर सर्किट। ठीक है, यानी कि स्टॉक जहां तक टूट सकता है नीचे में, उस भाव तक ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और आपको भी पता होगा भी, देखो किसी भी स्टॉक के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, और हम उसके शेयर अगर बेचना चाहते हैं तो भी कोई तो होगा जो खरीदने वाला होगा। ऐसा तो है नहीं भी हम बेचना चाह रहे हैं और खरीदने वाला कोई है ही नहीं है, तो हम बेचेंगे किसको। ठीक है, आप लोग सेल करोगे, ठीक है, कोई तो होगा ना बायर भाई, कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी तो होगा जो ऊपर में खरीदेगा, नीचे में खरीदेगा, कहाँ से भी खरीदे। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये स्टॉक उलझा पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सभी सेलर है भाई। ठीक है, बायर कोई है ही नहीं है। ठीक है, और वैसे भी आप लोग देखोगे जो बायर्स आएंगे तो स्टॉक में वॉल्यूम भी बनते हुए नजर है, जैसे कि 5,41,000 की क्वांटिटी में हमें जो अभी ये वॉल्यूम आते हुए नजर आई है। तो किसी ने तो खरीदा है, किसी ने बेचा है, तो जिन्होंने बेचा उन्होंने जो उसके अगेंस्ट जिन्होंने भी खरीदा है उन्हें ये शेयर मिले, तो इसलिए ये वॉल्यूम आई है। तो आप लोग समझो कि यहाँ पर जो ये गिरावट बन रही है स्टॉक में, ये सेबी की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है कंपनी के अगेंस्ट और यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ठीक है, जिसके चलते कंपनी को जो अभी सेबी की तरफ से शो कॉज नोटिस मिला है और इसी को लेकर कंपनी का भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है, जो मैं वीडियो बना चुका हूं। तो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने सिंपल सी भाषा में एक बात बोली, जितने भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं या फिर जितने भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं सवाल जवाब, तो ये सिर्फ शो कॉज नोटिस है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है सेबी का। भाई कहीं आपको लगे कि भी सेबी ने फाइनल ऑर्डर निकाल दिया और जो अभी पूरा एक्शन हो गया, ये सिर्फ शो कॉज नोटिस है, नहीं, यहाँ पर सिर्फ पूछताछ हो रही है। ठीक है, तो इसको हम जो अभी सभी जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं, जितने भी सवाल जवाब यहाँ पर पूछे जा रहे हैं या फिर जितने भी डाउट्स है सेबी के, हम उन सब का डिनाई करते हैं। ठीक, उन्होंने इसका खंडन किया अभी जो कंपनी के मैनेजमेंट है। हालांकि 7 साल के लिए बैन किया गया है, वो यहाँ पर जो है फंड रेज वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी सेबी का क्या मानना है कि कंपनी ने फंड रेज किया और उन्हीं फंड रेज जो किया हुआ पैसा है वो अपनी ही, आप लोग देखोगे भी रिश्तेदारों में, कंपनी जो प्रमोटर्स हैं या फिर आप लोग जो है एमडी वगैरह लगा लीजिए, कुछ भी है, तो कंपनी उन्होंने क्या किया, फंड रेज किया अपनी कंपनी में लगाने की बजाय, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट या फिर अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के बजाय उन्होंने अपने जो भी रिश्तेदार है या फिर अदर कंपनियों में उस फंड को डाइवर्ट कर दिया भाई। ठीक है, फिर ये प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इन्होंने जो अभी QIP के जरिए पैसा रेज किया होगा प्रेफरेंशियल इशू के, यानी कि 100 करोड़ के करीब फंड जो डाइवर्ट किया इन्होंने, और इसी के ऊपर सेबी जो अभी पूछ रही है भाई आखिरकार ये फंड कहाँ से गया, इन्हें वापस लेकर आइए। ठीक है, इन सब के ऊपर साथ में आप लोग देखोगे ये भी खबरें आई कि 60 लाख के बिजली के बिल को 4 करोड़ बताया गया है। ठीक है, और पीछे BSE की तरफ से जो अभी इसके कई कंपनी जो सब्सिडरी कंपनियां वहां पर एक्शन लिए गए थे। ठीक है, हालांकि एक्शन में जब जाकर देखा इन्होंने छापेमारी की तो इनको ऐसी कुछ कंपनियां ही नहीं मिली, तो ये भी सामने आई है। तो आप लोग देखोगे सेल्स वगैरह एकदम से बूस्ट हुई है इसकी। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कंपनी बनाने लग गई है, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। नोमुरा ने किया था ना भी 2-2.5% स्टेक किया था इसके एक्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग देखोगे ये सारे गलत बुक्स दिखाए गए थे। ठीक है, जितने भी प्रॉफिट्स है, ठीक है, या फिर जो भी इन्होंने दिखाया वो बुक्स में सब कुछ फेक था। ठीक है, ये मानना है सेबी का और इसी का सभी का खंडन किया गया कंपनी की तरफ से। लेकिन जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है स्टॉक में गिरावट बन सकती है भाई, ये मैंने आपको बोला था। और अब आप लोग देखोगे 2 ट्रेडिंग सेशन में 20% के लोअर सर्किट आए इसके अंदर। ठीक है, और आगे भी हो सकता है अभी स्टॉक में गिरावट और बढ़े, तो अब इसका जो सर्किट लिमिट है वो चेंज हो जाएगा, आई थिंक 10% हो जाएगा अब कल से, और 10% से जो है ना स्टॉक फिर नीचे आ सकता है भाई। तो कई भाइयों के कमेंट थे भी कहाँ तक गिर सकता है, देखो अभी गिरने का कुछ भी नहीं कह सकते, क्या पता ये स्टॉक जो है अभी 7-8 रुपये के भाव पर आकर रुक जाए या फिर 5 रुपये तक चला जाए, क्या 2 रुपये तक चला जाए, कहाँ तक भी जा सकता है भाई। लेकिन अब जो फंसे हुए हैं, सेलिंग के लिए जाओगे सेल शेयर होगा नहीं क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए जैसा वैसा होल्ड करने के अलावा हमारे पास कोई चारा है ही नहीं भैया, तो इसलिए इसको होल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आगे आपकी मर्जी। आपने देखा होगा BCG के ऊपर भी बड़ा एक्शन वगैरह देखने को मिला,
लेकिन उसके अंदर भी हमें जो ना भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखोगे यहाँ पर भी हो सकता है आगे चलकर कुछ अच्छा सेटलमेंट वगैरह करे कंपनी, तो उस कंडीशन में फिर से तेजी बन सकती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि तेजी बनेगी ही बनेगी, भाई बन सकती है। जैसे BCG की तरफ से अभी के टाइम जो मैनेजमेंट न्यू मैनेजमेंट बना है, ठीक है, उनको बैन कर दिया गया जिन्होंने घोटाले किए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो सकता है भी आगे चलकर, ऐसा तो है नहीं है जितने निवेशक हैं यहाँ पर, जितने भाइयों ने पैसा डाला है, ये जो कंपनी वो डिलिस्ट करके एक तरफ हो जाएगी, नहीं भाई ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें ट्रेडिंग भी होगी, सारे काम होंगे, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। बट गिरावट हो रही है क्योंकि बड़े घोटालेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सेबी की तरफ से। ये सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, शो कॉज नोटिस भेजा है और इसका जवाब कंपनी ने भी दे दिया भाई। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भी, ताकि इसके रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे जो ना भाई मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।